हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम, राधे राधे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा के इतिहास में आज हम उसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे कि महाराणा कुंभा ने किस तरह से वो एक विद्वान था, किस तरह से उसने ग्रंथ लिखे थे, उसके दरबार के कवि कौन कौन थे, उस सब का हम अध्ययन करेंगे। और महाराणा कुंभा का चैप्टर जो है वो अभी चल ही रहा है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हम देखेंगे। और महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप सबका ध्यान कहाँ रहेगा बच्चों? बोर्ड के ऊपर। तो महाराणा कुंभा राजस्थान एक अपने आप में अनुपम संस्कृति मानी जाती है बच्चों। यहाँ देखिए, ये जगह है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने जो उपाधियाँ प्रदान की, उपाधियाँ कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी महाराणा कुंभा को? तो यहाँ देखिए, महाराणा कुंभा की उपाधियों का हम देखें तो हाल गुरु कहते थे महाराणा कुंभा को। हाल गुरु के बाद छाप गुरु कहा जाता था इनको, छाप गुरु कहते थे। चाप गुरु, महाराणा कुंभा को चाप गुरु कहते थे। महाराणा कुंभा को टॉडर गुरु कहते थे। अभिनव भारताचार्य कहते थे। अभिनव भारताचार्य के बाद अगर हम देखें तो महाराणा कुंभा को अश्वपति कहा गया, गजपति कहा गया, नरपति कहा गया, नरपति। महाराणा कुंभा की उपाधियों में नरपति के बाद यहाँ देखिए नंदेश्वर की उपाधि मिली। महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिली हुई है। परम महाराज की उपाधि इनको मिली हुई है। उपाधियों में महाराणा कुंभा की जो नटराजकर्ता प्रजापालक, नटराजकर्ता की उपाधि, प्रजा पालक की उपाधि मिली है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को राय रायण की, राणो रासो की उपाधि मिली है। राय रायण की उपाधि प्राप्त हुई है। राणो रासो की उपाधि, राय रायण की उपाधि। हिंदू सुल्तान भी इनको कहा जाता है, हिंदू सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। महाराणा कुंभा की उपाधियों में देखो, सबसे पहले यहाँ पर हाल गुरु है, फिर छाप गुरु है। यहाँ पे छाप गुरु के बाद चाप गुरु की उपाधि मिली है। चाप गुरु की उपाधि के बाद यहाँ टॉडर गुरु है, अभिनव भारताचार्य है, अश्वपति है, गजपति भी कहा जाता है इनको, नरपति भी कहते हैं, नंदी महाश्वर भी इनको कहा जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि है। परम गुरु की उपाधि भी इनको मिली है। परम गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया है। नटराजकर्ता की उपाधि है। प्रजापालक की उपाधि है। राणो रासो की उपाधि है। राय रायण की उपाधि है। हिंदू सुल्तान की उपाधि है। महाराणा कुंभा के लिए कहा जाता है कि एक इतिहासकार थे बच्चों, और इतिहासकार का नाम था श्यामल दास। श्यामल दास ने क्या कहा था? श्यामल दास ने कहा कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। श्यामल दास ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा। राजस्थान के इतिहास में 84 मुख्य दुर्ग माने जाते हैं, और 84 मुख्य दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इन्हीं गिरी दुर्गों के निर्माण के कारण ही महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? हाल गुरु कहा जाता है। गिरी
दुर्गों के निर्माण के कारण महाराणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। छाप गुरु का मतलब होता है, महाराणा कुंभा ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। कौन सी? छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार युद्ध प्रणाली के कारण इनको छाप गुरु कहा जाता है। चाप गुरु का मतलब होता है धनुर्विद्या। धनुर्धारी विद्या सीख जाने के कारण महाराणा कुंभा को चाप गुरु कहा जाता है। और अभिनव भारताचार्य का मतलब महाराणा कुंभा संगीत के क्षेत्र में जो एक उपलब्धि हासिल प्राप्त कर ली थी, ये महाराणा कुंभा थे। इस वजह से इनको अभिनव भारताचार्य उपाधि के रूप में कहा जाता है। टॉडर गुरु इसलिए कहते हैं कि ये संगीत की 3 विद्याओं को बहुत अच्छे से जान गए थे, इसलिए इनको टॉडर गुरु की उपाधि दी गई थी। अश्वपति, अच्छे से घुड़सवारी ये कर लेते थे, इसलिए अश्वपति की इनको उपाधि दी गई थी। अच्छे से ये जो है गजपति, ये हाथी पे सवार होके और इस तरह जो प्रदर्शन करते थे, इस वजह से उनको गजपति कहा गया था। नरपति की उपाधि भी धारण की थी। नंदेश्वर, इनके शैव धर्म के कारण ये नंदेश्वर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। महाराजा धीराज, ये मेवाड़ के राजा थे और महाराजा थे, इसलिए इनको महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की गई थी। और परम गुरु, ये सभी को अपने यहाँ राज्य के अंदर शरण देने के कारण इनको परम गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। यहाँ पे नटराज करता है, ये प्रजापालक है। राणो रासो है, यहाँ पे ये विद्वानों को आश्रय देने के कारण इनको राणो रासो की उपाधि प्रदान की गई है। रायण की उपाधि प्रदान की गई है। जो हिंदू सुल्तान इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को जो है नतमस्तक कर दिया था, मुसलमानों को इन्होंने पराजित कर दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, गुजरात के अभियान में और मालवा के अभियान में किस तरह मुसलमानों को नस्ते ताबूत किया था इन्होंने, किस तरह से जो है मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में उनको पराजित करके और उनको बंदी बना के चित्तौड़ के जेल में बंद कर दिया था। 6 महीने तक जेल में रखा था। इस मुसलमानों को पराजित करने की वजह से ये राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा क्या कहलाते हैं बच्चों? हिंदू सुल्तान कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हिंदू सुल्तान की उपाधि इनको प्रदान की गई है। उपाधियों में देखें तो सबसे जो मोस्ट उपाधि है वो हाल गुरु की उपाधि मानी जाती है। ये गिरी दुर्गों के निर्माण करने के कारण इनको हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ बच्चों ये उपाधियों के बाद अब हम देखें तो महाराणा कुंभा भी स्वयं भी एक साहित्यकार थे और महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे वो कौन कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? महाराणा कुंभा ने संगीत राज लिखा था। राज का मतलब होता है राज, यानी सबसे अच्छा ग्रंथ जो होता है वो संगीत राज होता है। संगीत मीमांसा लिखा था, संगीत मीमांसा। महाराणा कुंभा ने सुधा प्रबंध लिखा था। महाराणा कुंभा ने सूड प्रबंध लिखा था बच्चों। कौन सा? सूड प्रबंध लिखा था। महाराणा कुंभा के जो साहित्य है वो कामराज रत्तीसार लिखा था। कामराज रत्तीसार के बाद महाराणा कुंभा का चंडी शतक ग्रंथ भी फेमस माना जाता है। महाराणा कुंभा ने अपने जो जीवन काल के अंदर ना केवल उसने युद्धों में भाग लिया था, ना केवल उसने संधियां की थी, ना केवल उसने गुजरात के महाराजा को पराजित किया था, ना केवल उसने मालवा के राजाओं को जो है उनकी चकाचौंध को नस्ते ताबूत कर दिया था। ये महाराणा कुंभा है जिन्होंने सुरक्षात्मक नीति को अपनाया था और सुरक्षात्मक नीति अपनाने के साथ साथ ये इतनी सारी उपाधियों के भी ये हकदार हैं बच्चों। इनका हक है यहाँ पे। ये हाल गुरु कहलाते हैं, ये छाप गुरु कहलाते हैं, ये चाप गुरु कहलाते हैं, ये टोडर गुरु कहलाते हैं, ये अभिनव भारताचार्य कहलाते हैं, ये अश्वपति कहलाते हैं, ये गजपति कहलाते हैं, ये नरपति कहलाते हैं, ये नंदेश्वर कहलाते हैं, ये महाराजा धीराज कहलाते हैं, ये परम गुरु कहलाते हैं, ये नटराज करता कहलाते हैं, ये राणो रासो कहलाते हैं, रायण कहलाते हैं। और इतना ही नहीं, ये हिंदुओं के सुल्तान भी कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को धूल चटा दी थी। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जो अपना रुतबा दिखाया था। इसी के साथ साथ महाराणा कुंभा जो थे खुद किताबें भी लिखते थे और उनकी किताबों को लिखने का इनके पास कहाँ से समय मिलता था? ये देखिए इतनी इनकी जो विशालता है। संगीत राज इन्होंने लिखा था।
संगीत मीमांसा इन्होंने लिखा था, सुधा प्रबंध इन्होंने लिखा था, सूड प्रबंध इन्होंने लिखा था, सूड प्रबंध के बाद कामराज रतिसार लिखा था, चंडी शतक लिखा था। संगीत राज जो है सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता था और ये 5 भागों में विभाजित है बच्चों। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। तो संगीत राज के जो 5 भागों में विभाजित है, इसका पहला भाग कौन सा है? संगीत राज का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। संगीत राज का पहला भाग कौन सा है? पाठ्य रत्न कोश। दूसरा कौन सा है? नृत्य रत्न कोश। तीसरे नंबर पर कौन सा है? गीत रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। पहला नंबर पाठ्य रत्न कोश, इसका पहला भाग है। दूसरा यही है नृत्य रत्न कोश। तीसरे नंबर पे गीत रत्न कोश, संगीत रत्न कोश और रस रत्न कोश। संगीत राज अपने आप में एक फेमस बुक मानी जाती है बच्चों, और इनकी जो फेमस बुक है वो संगीत राज है। और संगीत राज को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। काम राज रतिसार जो है वो 7 भागों में विभाजित है। यहाँ हमने महाराणा कुंभा की उपाधियों की चर्चा की और उपाधियों के बाद में हमने महाराणा कुंभा के द्वारा जो लिखित साहित्य है उसकी हमने चर्चा की है। अब हम ये देखेंगे कि महाराणा कुंभा के दरबारी कवि भी जो थे वो विद्वान थे, इतने विद्वान थे। जब महाराणा कुंभा इतने विद्वान हैं तो उनके दरबारी कवि भी कितने विद्वान होंगे, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। अब तो यहीं देखिए, यहाँ महाराणा कुंभा के दरबार में एक मंडन रहता था बच्चों। कौन रहता था? मंडन। अब ये मंडन जो था, मंडन ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? मंडन ने रूप मंडन, इसने रूप मंडन लिखा था पहले। रूप मंडन के बाद इसने लिखा प्रसाद मंडन लिखा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इसने जो ग्रंथ लिखा है वो वास्तु मंडल लिखा है, वास्तु मंडन। और 4 नंबर पे इसने एक ग्रंथ लिखा है देव मूर्ति प्रकरणन। और 5 नंबर पे इसने लिखा है राजवल्लभ। यहाँ महाराणा कुंभा के दरबार में जो इनके मंत्री होते थे, इनके जो दरबारी कवि हैं, उनमें मंडन का नाम फेमस है बच्चों। ये कौन है? मंडन है, और मंडन का नाम फेमस है। मंडन ने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रूप मंडन इनकी रचना है, प्रसाद मंडन इनकी रचना है, वास्तु मंडन है, देवी मूर्ति प्रकरण इनकी रचना है और राजवल्लभ इनकी रचना है। मंडन का एक पुत्र होता है और उसका नाम है गोविंद। मंडन के पुत्र का नाम क्या है बच्चों? गोविंद। और गोविंद ने 3 फेमस किताबें लिखी थी। गोविंद ने कितनी किताबें लिखी थी? 3 फेमस किताबें लिखी थी। तो कौन है गोविंद? मंडन का पुत्र। मंडन का कौन है बच्चों? पुत्र। और ये पुत्र कौन है? गोविंद। और इस गोविंद ने कितनी लिखी हैं? गोविंद ने 3, पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर। पहली किताब कौन सी थी, दूसरी किताब कौन सी थी और तीसरी किताब कौन सी थी? पहली लिखी थी कला निधि लिखी थी पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे लिखी थी उद्धार धोरणी लिखी थी, धोरणी। और तीसरे नंबर पे लिखी थी इन्होंने द्वार दीपिका। मंडन का पुत्र कौन है बच्चों? गोविंद है। और गोविंद ने यहाँ पर 3 किताबें लिखी जो अपने आप में एक फेमस मानी जाती है। पहली कला निधि है, दूसरी उद्धार धोरणी है और द्वार दीपिका है। तीसरे नंबर की द्वार दीपिका है। 3 किताबों पर किसका अधिकार था? पुत्र गोविंद का अधिकार था। गोविंद के पिता कौन थे? मंडन थे। मंडन कहाँ रहते थे? महाराणा कुंभा के दरबार में निवास करते थे।
कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका, ये इनकी विशेषता है। अब इनका मंडन का एक भाई था नाभा, और नाभा मंडन का भाई यानी गोविंद के कौन है, चाचा है, गोविंद के चाचा, गोविंद के चाचा है, और मंडन के भाई ने कौन सी किताब लिखी है? मंडन का भाई कौन है? गोविंद का चाचा और मंडन का भाई नाथा है बच्चों। कौन है? नाथा। और नाथा ने एक किताब लिखी थी वास्तु मंजरी, अपने आप में ये फेमस मानी जाती है बच्चों, वास्तु मंजरी। इसके अलावा महाराणा कुंभा के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे। भुवन कीर्ति है, सुंदर कीर्ति है और सोमसूरी है। भुवन कीर्ति महाराणा कुंभा के दरबार में कौन है? एक तो ये भुवन कीर्ति, सुंदर कीर्ति, भुवन कीर्ति है, सुंदर कीर्ति है। और सुंदर कीर्ति के बाद में यहाँ कलानिधि है, उद्धार धोरणी है, द्वार दीपिका है, गोविंद के चाचा मंडन है, मंडन के भाई नाथा है। नाथा के अलावा यहाँ महाराणा कुंभा के जो हम देख रहे हैं उपाधियाँ, हाल गुरु है, दान गुरु है, छाप गुरु है, चाप गुरु है। यहाँ अभिनव भारताचार्य की है, अशुपति है, गजपति है, नरपति है, इनको परम गुरु भी कहते हैं, इनको जो है महाराजा धीराज भी कहता है। यहाँ हमने इनके दरबार में रहने वाले विद्वानों में हमने देखा है कि भुवन कीर्ति है, सुंदर कीर्ति है, सोमसूरी है, गोविंद है, मंडन है, मंडन का बेटा गोविंद है, गोविंद का चाचा नाभा है। इतने सारे विद्वान हैं, इतनी किताबें हैं। ये स्वयं महाराणा कुंभा एक विद्वान है। अब इनके यहाँ दरबारी कवियों में हम देखते हैं तो यहाँ देखिए बच्चों, इनके दरबारी कवियों में कान्हा व्यास है। दरबारी कवि में कान्हा व्यास का नाम आपने पहले भी सुना होगा। कान्हा व्यास ने एक ग्रंथ लिखा था और इस कान्हा व्यास के ग्रंथ का नाम था एकलिंग महात्म्य। ये एकलिंग महात्म्य इसके दो भाग हैं। पहला भाग राज वर्णन कहलाता है और इसका एक दूसरा भाग और है। ये पहला भाग जो था बच्चों, इस पहले भाग को महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखा था और ये जो दूसरा भाग है वो कान्हा व्यास के नेतृत्व में लिखा गया यहाँ पे। और कान्हा व्यास ने लिखा था महाराणा कुंभा के नेतृत्व में। तो दरबारी कवि में हमने किसको देखा? कान्हा व्यास को हमने दरबारी कवि में देखा। कान्हा व्यास के बाद एक दूसरा सारंग व्यास का नाम भी आता है। सारंग व्यास जो थे ये संगीत में माहिर थे बच्चों। ये किस में माहिर थे? ये संगीत विद्या में माहिर थे। इसके अलावा एक तीसरे नंबर का आता है हीरानंद। तीसरे नंबर का जो चित्रकला के गुरु थे वो कौन थे? हीरानंद है ये बच्चों। ये कौन है? चित्रकला के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक जो मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है सुथास नाहे चरित्राम। यहाँ कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा था। एकलिंग महात्म्य राजवर्णन है और दूसरा भाग है इसका राजवर्णन स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था। दूसरा भाग कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ सारंग व्यास एक और विद्वान थे जो दूसरे नंबर पे है। संगीत पर इन्होंने बहुत जो अपना एक गुरु कहलाते थे संगीत विद्या के। एक हीरानंद जो थे वो चित्रकला के गुरु कहलाते थे। उनकी किताब थी सुतास नाह चरित्राम। जो है मेवाड़ के इतिहास का इतना फेमस ग्रंथ माना जाता है और सबसे बड़ा ग्रंथ ये माना जाता है बच्चों यहाँ पे।
और ये मोगल के समय लिखा गया था। मोगल महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोगल था और मोगल की हत्या भीलवाड़ा के आसपास एक जिलवाड़ा एक गांव था, वहाँ पर चाचा मेहरा मेपा जो क्षेत्र सिंह की अवैध संतानें थी उन्होंने हत्या कर दी थी। हालांकि महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला उदयपुर के पाईकोटरा नामक स्थान पर हत्यारों को ख़त्म करके ले लिया था। बाकी कुछ लोग जो थे वो मालवा भाग गए थे, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ आप देखो सुधास नाहा चरितराम किताब जो है वो सबसे फेमस किताब मानी जाती है। बच्चों आज के लिए हमने जो ये उपाधियाँ हमने पढ़ी है, हमने जो इनके दरबार में जो दरबार कवि थे उनको हमने ध्यान किया, हमने महाराणा कुंभा की किताबों पर हमने ध्यान किया। अब महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था वो दुर्ग हम अब नेक्स्ट क्लास में हम उन दुर्गों के निर्माण की हम बात करेंगे। और आज के लिए हमारी कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप जो है नेक्स्ट कक्षा में हम आपसे फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। आप मेरे विचारों से सब सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।